कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के शुन को देखते हैं। वो अपनी लाइफ से काफी बोर हो चुका था। वो एक काफी सिंपल लाइफ गुजार रहा था। वो स्कूल जाता और घर आ जाता, यही उसकी लाइफ थी। इसके अलावा उसकी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं था जिसे वो एंजॉय कर सकता था। और ऐसे ही एक दिन वो ऊपर वाले से प्रे करता है कि काश इंसान की लाइफ भी काफी मजेदार होती और उसमें गेम जैसा ही मजा होता। और ऐसे ही वो अगले दिन अपनी क्लास में होता है, तब अचानक से उसकी टीचर का सर फट जाता है और उसके अंदर से एक डरूमा बॉल बाहर निकलता है। ये डरूमा बॉल काफी खतरनाक था और वो क्लास के हर उस स्टूडेंट को मार रहा था जो अपनी पोजीशन से मूव कर रहा था। ये देखकर शुन काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो अपनी क्लास में ये सब देखना नहीं चाहता था। डरूमा बॉल एक सॉन्ग गाकर अपनी जगह से राउंड लेता था और जो भी अपनी जगह से मूव करता हुआ पकड़ा जाता था, डरूमा बॉल उसे मार देता था। और मरने वाले की डेथ काफी खतरनाक होती थी और डरूमा बॉल की वजह से पूरी क्लास में सिर्फ खून ही खून नजर आ रहा था। ये देखकर क्लास के स्टूडेंट पैनिक की वजह से चिल्लाने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और डरूमा बॉल उन्हें एक एक करके मार रहा था। तभी शुन के दोस्त कहता है ये एक डेथ गेम है जिसे उन्हें जीतना है, तभी वो यहाँ से निकल सकते हैं। और ये कहते हुए वो डरूमा बॉल के पीछे लगे हुए बटन को दिखाता है कि शायद उसे दबाकर ये गेम स्टॉप हो सकती है। और ये सुनकर एक स्टूडेंट डरूमा बॉल के पीछे लगे उस बटन को प्रेस करने भागता है, लेकिन वो डरूमा डॉल उसे वहीं मार देता है। और शुन बताता है उस बटन के पास एक टाइमर भी लगा है और उनके पास सिर्फ 1 ही मिनट रह गया है और अगर उन्होंने इस टाइम में कुछ नहीं किया तो वो सारे के सारे ही मारे जाएंगे। और ये सुनकर दोबारा स्टूडेंट पैनिक कर जाते हैं और डर की वजह से अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। और मौके का फायदा उठाकर डरूमा बॉल फिर से उन्हें मार देता है और क्लास के काफी सारे स्टूडेंट डरूमा बॉल ने मार दिए थे और अब सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, शुन और उसका फ्रेंड, क्योंकि उन दोनों ने अपनी पोजीशन से मूव नहीं करा था। शुन का दोस्त कहता है हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड ही रह गए हैं और तुम ऐसा करो मेरे ऊपर जंप करके उस बटन को प्रेस कर दो, इससे ही अपने दोनों बच सकते हैं। लेकिन शुन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस बटन को प्रेस कर सके, लेकिन टाइम को देखते हुए वो उसकी बात पे एग्री हो जाता है और टाइम के अंदर ही वो डरूमा डॉल के बटन को प्रेस करके उसे नीचे फेंक देता है। और ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें लगता है वो ये गेम जीत गए। लेकिन तभी डरूमा डॉल शुन के फ्रेंड को गुस्से में देखता है और उसे मार देता है और शुन को कहता है ये बटन तुमने प्रेस किया है, इसलिए तुम ही इस गेम के विनर हो और तुम्हारे अलावा वो यहाँ सबको मार देगा। शुन उदास होकर क्लास से बाहर जाता है जहाँ उसकी फ्रेंड इचिका उसे मिलती है और वो बताती है ये गेम पूरे स्कूल में चल रहा है। इचिका भी शुन की तरह अपनी क्लास की विनर थी क्योंकि उसने भी उस टॉल के बटन को प्रेस कर दिया था। शुन कहता है कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो पुलिस को फोन करने को कहता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहे थे और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब डोर्स लॉक थे। तभी वो स्कूल के प्लेइंग एरिया तक पहुँच जाते हैं और वहाँ और भी स्टूडेंट थे और दूसरे स्टूडेंट ने एक कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि फ्लोर पे लिखा हुआ था हिट द कैट्स बेल और तभी जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ी कैट बाहर निकलती है और ये एक रोबोट कैट थी जो सबको आहिस्ता आहिस्ता करके खाने लगती है और स्टूडेंट खुद को सेव करने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी शुन को वहाँ एक बेल मिल जाती है और वो देखता है कैट के ऊपर एक बास्केट भी लगा हुआ था और वो समझ जाता है कि शायद वो इस बेल को बास्केट में डाल के बच सकते हैं। और उन सब में सबसे अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर उस बेल को बास्केट में डालने लगता है और वो जीत नहीं पाले थे कि कैट उस बेल को अपने हाथ से रोक लेती है और उस बेल को उस लड़के के ऊपर थ्रो कर देती है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर सब स्टूडेंट काफी डर जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि वो अब इस गेम को नहीं जीत सकते। तभी इचिका कैट के आगे गिर जाती है और कैट उसे खाने ही वाली थी, लेकिन शुन उस कैट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और शुन ने माउस वाला कॉस्ट्यूम पहन लिया था और वो कैट माउस वाले स्टूडेंट को ज्यादा पकड़ रही थी। और तभी उन्हें पता चलता है कि वो माउस वाले कॉस्ट्यूम के स्टूडेंट से बात भी कर रही थी। कैट उन्हें बताती है कि उसकी बैक पर इचिंग हो रही है और वो उसकी बैक पर स्क्रैच करते हैं जिससे उसे अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं करती है। और फिर कैट को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। शुन कहता है मौका बिल्कुल ठीक है और मैं उस बेल को उस बास्केट में डाल के गेम को विन कर लेता हूँ। लेकिन बाकी लोगों को लग रहा था कि डरूमा बॉल की तरह ही सिर्फ बास्केट करने वाला ही जिंदा बचेगा और बाकी सारे प्लेयर मारे जाएंगे, जिसकी वजह से उनमें आपस में फाइट हो जाती है। और उसी दौरान कैट की आँख खुल जाती है और वो कैट फिर से उन सब पे अटैक कर देती है। लेकिन शुन और इचिका कैट को कंफ्यूज करने के लिए कैट की तरफ 2 बॉल फेंकते हैं और उसमें एक बॉल असली थी और दूसरी सिंपल बास्केटबॉल, ताकि वो कैट उस बेल को रोक न पाए और वो जीत जाए। और वो गेम को जीतने के बहुत करीब होते हैं, लेकिन शुन का निशाना मिस हो जाता है और बेल बास्केट नहीं होती है। अब उनके पास सिर्फ 10 सेकंड ही बचे थे। तभी स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहाँ आता है और वो अपनी जान की परवाह किए बिना ही उस बेल को उस बास्केट में डाल देता है, जिससे वो लोग इस गेम को जीत जाते हैं। और इस लड़के का नाम अमाया था। ये देखकर इचिका खुश होने लगती है, लेकिन
लेकिन शुन उसे कहता है कि हमें अभी तक ये पता नहीं चला है हमने इस गेम को जीता है या नहीं। तभी कैट कहती है कि शुन, उसकी फ्रेंड और अमाया इस गेम के विनर हैं और बाकी सब मारे जाते हैं। अमाया शुन को बताता है कि ये ऐसी गेम है जिसके पीछे कोड है और इसमें सिर्फ वही लोग विन करते हैं जो ताकतवर होते हैं और वो ताकत हम दोनों में एग्जिस्ट करती है। इचिका अमाया से कहती है कि वो तुम्हारे जैसा नहीं है, वो तुमसे ज्यादा पावरफुल और स्मार्ट है और वो दिल का भी तुमसे अच्छा है। ये सुनकर अमाया को बहुत गुस्सा आता है। फिर तभी कैट अपने मुंह से धुआं निकालती है और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें पूरी कंट्री का हाल दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा बुरा होता है। सारे लोग काफी परेशान थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब विनर को एक फ्लाइंग क्यूब में कहीं ले जाया जा रहा था। पुलिस उसमें जाने की कोशिश तो करती है लेकिन नाकाम रहती है। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो कि होमलेस होता है और वो एक खराब रेडियो को टच करते ही उसे सही कर देता है। यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं इस गेम से कनेक्ट था। शुन जब क्यूब में आंखें खोलता है तो उसके सामने एक लड़की थी जिसका नाम ताकुमी होता है और वो उसकी बचपन की दोस्त थी। वहाँ पर उन दोनों के अलावा दूसरे स्कूल के सर्वाइवर भी थे और वहाँ पर एक लड़का काफी ज्यादा ब्रिलियंट था। और तभी उनके सामने स्क्रीन पे लिखा आता है कि इसको ढूंढो, तभी तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। वहाँ पर 4 डॉल्स आ जाती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि यहाँ से वो ही बाहर जा पाएगा जो इस गेम को विन करेगा। और तभी वो उन्हें गेम के रूल बताती हैं कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना है और अगर तुम गलत नाम बताओगे तो तुम्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सबसे पहले वो उस ब्रिलियंट लड़के को चूज करती हैं लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले लेता है और उसे वहीं मार दिया जाता है। और उसके बाद एक लड़की की बारी आती है और टाइम के अंदर वो भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती है और वो डॉल उसे भी मार डालती है। और वहाँ पर अब सिर्फ शुन और ताकुमी ही रह गए थे और वो शुन को बीच में बैठाकर उसके चारों तरफ घूमने लग जाती हैं और सॉन्ग खत्म होने पर उसे डॉल का नाम पूछती हैं और शुन कुछ भी नहीं बोलता है और आवाज आती है टाइम्स अप। पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया है। शुन जब उस डॉल की आवाज सुनता है तो फौरन उसका नाम ले देता है और वो चारों हंसने लगती हैं कि अब उसके बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका है। तभी शुन उन्हें बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके सेल फोन से आ रही थी और सबसे पहले जो 2 लोगों के साथ गेम खेली गई थी उसने उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। यहाँ पे शुन उन्हें बेवकूफ बना रहा था और वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है और वो सही डॉल का नाम बताकर उन्हें हरा देता है और गेम को जीत जाता है। वो चारों डॉल ब्लास्ट हो जाती हैं और उनके अंदर से 4 चाबी निकलती हैं और शुन और ताकुमी बाहर आ जाते हैं और वहाँ उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था और उसके पीछे काफी बड़ी और अजीब डॉल आ रही थी और लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो तभी वो डॉल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और इतनी देर में वहाँ पे इचिका भी आ जाती है और वो बच जाते हैं। वो दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पे 2 और लड़के मिलते हैं। वो 2 लड़के उन्हें बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए उन्हें 7 चाबियां चाहिए लेकिन उनके पास सिर्फ 4 ही चाबी थी। इतनी देर में 3 और चाबी लेकर अमाया भी वहाँ पहुँच जाता है और वो उस डॉल से बचते हुए एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़ कर वहाँ आया था लेकिन वहाँ आते ही वो उसे मार डालता है। वो सारी की को गेट में लगाता है तो आवाज आती है कि वो अपने ड्रेस चेंज कर लें। ड्रेस चेंज करते ही वो एक दूसरी गेम खेलने निकल पड़ते हैं। तभी हमें इधर पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है। उस क्यूब में जो भी हो रहा था वो पूरी सिटी में लाइव चल रहा था, यानी पूरा शहर उस क्यूब में होने वाली गेम्स को लाइव देख पा रहा था। फिर वो सभी लोग मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत ही ज्यादा आइस होती है। तभी उनके सामने काफी बड़ा बियर आ जाता है। वो बियर उनसे कहता है इस गेम को विन करने के लिए उन्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जो भी क्वेश्चन के आंसर गलत देगा वो मारा जाएगा। उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिसपे सब अपनी फेवरेट फूड बताते हैं। जिस पर बियर कहता है तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। काफी सोचने पर उन्हें पता चलता है ये लड़का वो ही है जिसके पीछे वो डोल आई थी, लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर बियर उसे जान से मार डालता है। फिर उनसे दोबारा क्वेश्चन किया जाता है कि तुम में से कौन कौन शुन को लाइक करता है। तो अमाया, इचिका और ताकुमी यस कहते हैं क्योंकि वो शुन को जानते थे, लेकिन वो 2 लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे वो नो बोलते हैं क्योंकि वो शुन को नहीं जानते थे। फिर बियर वही बात करता है कि तुम में से कोई तो है जो झूठ बोल रहा है। फिर शुन बियर से कहता है कि ये दोनों क्वेश्चन इतने इजी हैं तो कोई इसका गलत जवाब कैसे दे सकता है। फिर बियर गुस्से में कहता है कि तुम में से कोई तो है जो हमारा पार्टनर है लेकिन वो झूठ बोल रहा है ताकि तुम सब हार जाओ। अगर तुम सब मरना नहीं चाहते तो उसे पहचान लो। फिर उनका पूरा शक ताकुमी पे होने लगता है क्योंकि वो शुन के स्कूल की नहीं थी। फिर भी शुन उन्हें बताता है कि वो उसके बचपन की फ्रेंड है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं और टाइम भी खत्म हो रहा था तो वो ताकुमी का नाम ले देते हैं। लेकिन ताकुमी बार बार कह रही थी कि मैंने झूठ नहीं बोला है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और वो बियर उसे भी मार डालता है। फिर सब देखते हैं कि ताकुमी की बॉडी से रियल खून आ रहा था और
अगर वो बियर के साथ होती तो वो भी एक रोबोट होती। ये देखकर शुन को फौरन समझ आ जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है जो झूठ बोल रहा है, और वो बियर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है यहाँ पर कोई झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि वो तुम हो जो हमें झूठा बना रहे हो, और तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो ताकि हमें एक दूसरे को ही मार डालें। और यही होता है। ये सुनते ही वो वाइट बियर ब्लैक हो जाता है और वो इस मैच को भी जीत जाते हैं। लेकिन शुन को अपने साथियों के मरने का बहुत दुख था। फिर वो पांचों सर्वाइवर अपनी आखिरी गेम में चले जाते हैं। तभी वहाँ डॉल्स आती हैं और उनसे कहती हैं कि वेल डन, कि तुम सब इस लेवल पे आ गए हो। वो बताती हैं इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि उनके आपस की गेम है, और वो उन्हें गेम्स के रूल बताती हैं। इन पांचों में से एक डीमन बनेगा और बाकी सब कहीं छुप जाएंगे। अगर डीमन चारों को ढूंढ लेगा और इस टीन को किक कर देगा तो वो इस गेम का विनर माना जाएगा और वो बच जाएगा, और बाकी चारों मर जाएंगे। लेकिन उन चारों में से कोई बच गया और इस टीन को किक कर देता है तो बाकी सब तो बच जाएंगे, लेकिन वो मर जाएगा जिसने टीन को किक करा होगा। यहाँ पर उसे दूसरों के लिए खुद की जिंदगी को सेक्रीफाइस करना होगा, और स्टिक्स की मदद से डीमन को सिलेक्ट किया जाता है और डीमन बनता है अमाया। और अमाया उस टीन को अपनी पोजीशन पर रखकर उन चारों को ढूंढने निकल जाता है और चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से अमाया दो लोगों को आसानी से पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है। और इचिका और शुन एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन अमाया वहाँ पर भी आ जाता है। तब इचिका शुन को सेव करने के लिए खुद उसके सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। और अमाया शुन से कहता है मुझे तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है, और अच्छा होगा तुम बाहर ना निकलो, बल्कि छुपे ही रहो। शुन काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि या तो वो उस टीन को किक करके सबको सेव कर दे और खुद सेक्रीफाइस हो जाए, या फिर वो खुद को सेव कर ले और बाकियों को मरने दे। लेकिन तभी इचिका कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो शुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि तुम बाहर मत आना, लेकिन वो उसकी बात माने बगैर एक हेवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। अमाया उसे कहता है कि मुझे बस तुम्हारा हेलमेट हटाना है और तुम्हारा नाम लेना है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम हार जाओगे। अमाया करता भी ऐसा ही है। वो आसानी से शुन का हेलमेट रिमूव करने में कामयाब हो जाता है। शुन उसे बताता है कि उसका मकसद तुम्हें हराना नहीं बल्कि रोकना है, और वो आर्मर के साथ ही पानी में कूद जाता है। अब शुन की चेन अमाया से बंधी हुई थी और वो भी घसीटता हुआ पानी की तरफ जाता है। शुन बड़ी समझदारी करते हुए आर्मर से बाहर आ जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अमाया जो चेन से बंधा हुआ था वो अपनी पूरी ताकत से चेन को तोड़ देता है और दोनों टीन के डिब्बे की तरफ भागते हैं ताकि उस टीन को किक कर सकें। लेकिन शुन पहले उस टीन को किक कर देता है और वो गेम जीत जाते हैं। लेकिन सब इस बात से अपसेट हैं कि शुन को अब मरना था, लेकिन वो टीन ब्लास्ट नहीं होता है और शुन की जान बच जाती है। फिर टोल्स आकर बताती हैं कि टीन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ बोली थी। वो सिर्फ उस इंसान को जज करना चाह रहे थे जिसका दिल सच्चा हो और जो दूसरे के बारे में सोचे, और वो सभी इस गेम के विनर थे। फिर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रही थी और डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती हैं जिसे सब खा लेते हैं, और शुन देखता है उस पे इस गेम को जीतने वालों का नाम लिखा था जो शुन और अमाया का था। और डॉल्स बताती हैं इस गेम को सिर्फ वही जीतता है जिसके पास पावर और लक दोनों चीजें होती हैं। वो बाकी सब मारे जाते हैं, जिनमें इचिका भी होती है, और इस गेम का नाम था गेम ऑफ लक। और यहाँ अमाया तो बहुत खुश था, लेकिन शुन काफी दुखी था। फिर उन दोनों को बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें हीरो कह रहे थे क्योंकि इतने सारे बच्चों में सिर्फ वो दोनों ही विनर थे। लेकिन शुन बहुत नाराज था क्योंकि उसके सारे दोस्त इस गेम में मारे जाते हैं, और हमें पता चलता है ये सब इस होमलेस आदमी ने करा था। और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।